और बड़ी खबर इस वक्त हजारीबाग से, जहां के बहोरनपुर में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से खुदाई के दौरान मिली बौद्धकालीन 2 अनमोल मूर्तियां चोरी हो गई हैं। इसकी जानकारी मिलते ही लोग सकते में आ गए। सदर प्रखंड में गुरहेत पंचायत के बहोरनपुर में यह खुदाई चल रही है। मुखिया ने इस मूर्ति की चोरी की जानकारी थाना प्रभारी और सदर विधायक मनीष जायसवाल को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस अब इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। चोरी की घटना सामने आने के बाद पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था में चूक की भी जांच की जा रही है कि आखिर किन स्तरों पर यहां पर चूक हुई। आपको बताते चले कि ऐसी मूर्तियों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी डिमांड है और इसकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है। ऐसे में इन चोरों को पकड़ना और चोरी की घटनाओं को रोकना ताकि ऐसी घटनाएं आगे ना हो, बेहद जरूरी। घटना यहाँ से 2 एंशिएंट भगवान बुद्ध की मूर्ति चोरी हो चुकी है और ये जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत मतलब सुंदर दिखने में थे वो मूर्तियाँ। कब ये मामला प्रकाश में है? प्रकाश आज सुबह मॉर्निंग में पता चला, जो यहाँ पे गार्ड में काम करते हैं हमारे टोला के हैं, जब फोन करके बोला कि कुछ गड़बड़ हो गया तो आने के बाद देखिए सचमुच में ऐसा हुआ। तो यहाँ 2 मूर्तियाँ रात्रि को चोरी गई हैं और उस संबंध में हम लोग पूरा छानबीन कर रहे हैं। सभी क्षेत्र में सभी चेकिंग पॉइंट को एक्टिवेट किया गया है और अगल बगल जितने भी सराउंडिंग्स में जितने भी जो विलेज हैं उससे बात किया जा रहा है और जो भी सस्पेक्टेड होंगे उस प्रक्रिया में हम लोग हैं कि जो भी सस्पेक्टेड हैं उसको सर्च करें और सर्च अभियान विशेष तौर से इस पर किया जाए। झारखंड में कोरोना पर कंट्रोल के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में बढ़ती हुई लापरवाही से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कोरोना जांच को तो लगातार किया जा रहा है, लेकिन इसमें आम लोग सक्रिय भागीदारी नहीं निभा रहे। कोरोना जांच के नाम पर बढ़ती जा रही लापरवाही सभी पर भारी पड़ सकती है। शनिवार को झारखंड में 123 नए संक्रमित सामने आए, जिसमें रांची से ही 57 कोरोना मरीज मिले। राज्य भर में कल 12,222 सैंपल्स की जांच की गई। इसमें केवल अगर रांची की बात की जाए तो यहां पर 1,403 सैंपल की जांच हुई। अभी राज्य में कोरोना के 722 एक्टिव केस मौजूद हैं, जिनमें केवल रांची से 387 संक्रमित हैं। और ऐसे में कोरोना का संक्रमण दिन ब दिन कितना बढ़ रहा है, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसलिए ये जानकारी पहुंचा रहे हैं ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालिए। 20 मार्च की तारीख की अगर बात की जाए तो 20 मार्च को झारखंड में कोरोना के 123 नए केस मिले हैं। वहीं 19 मार्च को 105 केस संक्रमितों की संख्या के तौर पर सामने आ गए। इसी के साथ 18 मार्च को 97, जबकि 17 मार्च को 82 संक्रमित मिलते हैं। 16 मार्च की तारीख की बात की जाए तो 76 केस सामने थे और ऐसे में यह साफ है कि लगातार इसकी संख्या, संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है और लापरवाही आपकी और आपके अपनों की जान पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में जरूरत है सतर्क रहने की, सावधान रहने की, मास्क पहनने की और कोरोना पर जारी गाइडलाइंस को सही तरीके से पालन करने की। तो कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसारने लगा है। झारखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामले में रफ्तार देखी जा रही है। ऐसे में अब स्वास्थ्य महकमे ने वैक्सीनेशन के साथ साथ टीटी यानी कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट एक बार फिर से अपना ध्यान फोकस कर दिया है। बढ़ती कोरोना की रफ्तार ने पूरे देश में डर का माहौल बना दिया है। झारखंड में कोरोना के संभावित दूसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने इस बार दोहरी व्यवस्था की है। कोरोना से जंग जीतने के लिए एक और वैक्सीनेशन का काम जारी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने के लिए पंचायत स्तर पर कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, जिसमें 31 मार्च तक 10 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है।
अच्छी बात यह है कि लोग वैक्सीनेशन को लेकर अब जागरूक हो रहे हैं और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का टीकाकरण भी करवा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सदर अस्पताल में बहुत अच्छी व्यवस्था है और कोरोना को अपने देश से भगाना है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन ड्राइव तो चल रहा है, वहीं बड़े पैमाने पर कोरोना सैंपल टेस्ट भी किया जा रहा है ताकि आइसोलेशन और इलाज सही समय पर हो सके। सैंपल टेस्ट के लिए स्टैटिक और मूवेबल सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाए जा रहे हैं। बेसिक रूल जो पहले था कि जो भी पॉजिटिव व्यक्ति निकलते हैं उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होना है, सभी का टेस्ट होना है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से कमेटी बनी हुई है और इसको अच्छे ढंग से किया जा रहा है। लोगों का चल रहा है कि हर जिले में 20, 21, 23, 24 और 26, 27 हर पंचायत में वैक्सीनेशन होना है। झारखंड में कोरोना को लेकर सख्ती बरती जा रही है और इसका सबूत भी बखूबी दिखा जब पुलिस प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने पर एक दिन में 2 लाख से ज्यादा का जुर्माना वसूला। जरूरत है खुद से सावधानी बरतने की ताकि खुद भी इस महामारी से बचा जा सके और परिवार भी सुरक्षित रहे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तमाम दावों के बावजूद दुमका में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार बेहद धीमी है। वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने के उद्देश्य से जिले में विशेष अभियान की शुरुआत की गई है और इसके तहत 20 मार्च से 3 चरणों में 206 पंचायतों में टीकाकरण का काम किया जाएगा। 27 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में 45 से 49 आयु वर्ग के वैसे व्यक्तियों को जो किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं उन्हें टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों में 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। में जो रूटीन हमारा शेड्यूल्ड वैक्सीनेशन का काम है वो चालू रहेगा। तो इसके तहत जो है सभी हमारे 206 पंचायतों को कवर किया जाना है। इसमें लगभग हमारे 663 सेशन साइट्स प्लान किए गए हैं और अगर ऐसा हम लोग कर पाते हैं तो मिनिमम हम लोग 61,000 लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। एक बार फिर पूरे देश में कोरोना का प्रभाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 1 वर्ष लगभग हो गए कोरोना को भारत में दस्तक दिए हुए। इन 1 वर्ष के बाद जो रफ्तार में तेज़ी आई है इसको लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक चिंतित है। हर एक सरकार अपने अपने स्तर से निर्देश जारी कर रही है ताकि कोरोना पर अंकुश लगाया जा सके। अगर उपराजधानी दुमका की बात करें, यहाँ 3 चरणों में टीकाकरण का विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। 20-21, फिर 23-24 और 26-27 तीनों चरणों में जो टीकाकरण का लक्ष्य है वह है 45 से 59 वर्ष तक के वैसे व्यक्ति जो किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं उनको लक्षित करके कोविड वैक्सीन दिलाना और साथ ही 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 100% लोगों को वैक्सीन देना है। यह अभियान निश्चित रूप से काबिल तारीफ है और इस अभियान को ईमानदारी पूर्वक अंजाम तक पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि जो कोरोना का रफ्तार बढ़ रहा है उस पर अंकुश लग सके। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। और हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया एंटी बुलिंग स्क्वाड की सीईओ और फाउंडर अनुष्का से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा अनुष्का का अनुभव। बायजूस यंग जीनियस के इस सफर में हम मिले कुछ ऐसे करामाती करिश्माई बच्चों से जिन्होंने अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग फील्ड में अपना एक छोटा सा मुकाम ऑलरेडी बना लिया है। कुछ ऐसी ही करिश्माई सोच लेकर हमारे साथ जुड़ी अनुष्का जॉली दिल्ली से, जिन्होंने बुलिंग के खिलाफ, जो स्कूल में बच्चे कुछ बच्चों के साथ गुंडागर्दी जिस तरह से पेश आते हैं उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है। आइए अनुष्का से पूछते हैं कि उनको यंग जीनियस में आकर शरीक होकर हमसे मिलकर कैसा लगा। अनुष्का, हाय, दिस इज आनंद हियर। कैसे हैं आप? I'm really good. How are you? I'm good. कैसा लगा आपको यंग जीनियस? I think it was such a good experience, great learning experience. What was the most memorable part for you? I think definitely it was Mr. Sehwag's interaction, and he taught me something that I will remember for the rest of my life. Very good. कुछ नया कर रही हैं आप एंटी बुलिंग स्क्वाड के साथ? हाँ, मैं एक्सपैंड कर रही हूँ। मैं अभी तो आई एम टेकिंग स्कूल सेशंस इन दिल्ली, but I want to take sessions with schools
across the world, worldwide. And I also want to expand my social media, because social media is a place where lots of people can connect. Very good. All the very best, Anushka. May your tribe grow. Good luck to you. Bye. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अंशुल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से पटना के होटल पनास में शौर्य सम्मान का आयोजन किया जा रहा है और सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाता हुआ और शौर्य सम्मान से सम्मानित किया जाता हुआ। इस सम्मान समारोह में हेल्थ, एनर्जी, लर्निंग और पेरेंटहुड में बढ़िया काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। और अपने साथ लाए पौधे लगाने का अनुरोध करते और फिर जो पौधे हम लोग लगाते उसको सोशल साइट पे डालते। धीरे धीरे ये अभियान काफी लोकप्रिय हो गया। इसके बाद हम लोग विभिन्न विद्यालयों में जाने लगे और इस अभियान के बारे में बच्चों को बताते, शिक्षकों को बताते और फिर जितने बच्चे हैं उपस्थित सभी बच्चों, शिक्षकों के बीच चंपा का पौधा वितरित करते। इसी तरह हम लोग विभिन्न कोचिंग संस्थानों में जाने लगे, इस अभियान के बारे में बताने लगे और जितने छात्र थे सबको चंपा का पौधा देने लगे। इस तरह सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, विभिन्न राजनीतिक संगठनों के कार्यक्रमों में जाते, अपनी बात रखते और जितने लोग उपस्थित रहते सबसे अनुरोध करते कि पौधा लगाए और उसकी देखभाल करें। गौरैया संरक्षण अभियान 20 मार्च 2019 को विश्व गौरैया दिवस के अवसर पे शुरू किया गया। इसमें भी हम लोग दरवाजे दरवाजे जाकर लुप्त हो रही गौरैया के बारे में बताते और उनसे अनुरोध करते कि वे कम से कम दाना और पानी अपने आंगन में या छत पे जरूर रखें, साथ ही अपने साथ एक गौरैया का सबसे पहले मैं बताऊं कि सुशील जी के बारे में तो सब लोग जानता है कि जो करोड़पति में यही हमारे गए थे, कौन बड़े करोड़पति में, और इन्होंने बिहार का सबसे बड़ा राशि इन्होंने जीता था। इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं ना, वही सुशील कुमार है जो कौन बना करोड़पति में ये सबसे पहले बिहार का नाम रोशन किए थे। और मैं बता दूं कि सब लोग ये जानते हैं, इनके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन ये पूरे पैसे को पूरे समाज में लगा दिए, हर चीज़ को। और ये गौरैया को बचाने के लिए जहाँ तक मुझे पता है बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ 2 शब्द इनके मुंह से जरूर हो, तभी मैं इनको बुलाया हूँ यहाँ पर। बचपन से स्टेज से डर लगता है, इसीलिए भागते रहते हैं। और किस्मत ने देखिए ऐसा किया कि हमेशा स्टेज मिलने लगा, जिस चीज़ से बचते थे। और हम लोग जो भी काम करते हैं सोशल वर्क हम अपने लिए करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। सबका सपना होता है कि उसके पास पैसा होगा तो गाड़ी बंगला खरीदेगा। हमारे मन में बचपन से था कि पैसा होगा तो सोशल वर्क करेंगे, और वही किए। हर महीने 1 लाख एवरेज हम खर्च करते थे। पहले हम सुने थे कि नेकी कर दरिया में डाल, वैसा करते थे। और बाद में धीरे धीरे लगा नहीं, लोगों को बताना चाहिए। उसके बाद बताने लगे। अभी हम लोगों ने चंपा से चंपारण अभियान चलाकर 70,000 से ज़्यादा पौधे लगाए। और सिर्फ पौधे नहीं लगाते हम लोग, हर महीने उसकी जांच करते हैं कितना बढ़ा, कैसे बढ़ा। इसी तरह हम लोगों ने पीपल बरगद पौधरोपण अभियान चलाया और 404 पौधे पीपल के लगे हैं, जिसमें हमें ये पता रहता है कितना सूखा है, और जो सूखा रहता है वहाँ रिप्लेस करते हैं। और हर पौधे का एक गार्जियन हमने नियुक्त कर रखा है। और उसी तरह हम लोगों ने गौरैया संरक्षण अभियान चलाया, जिसमें अभी तक 5,000 से ज़्यादा घोंसले लगाए हैं। और सिर्फ घोंसला नहीं लगाते हैं, वहाँ दाना पानी भी रखने की व्यवस्था करते हैं। और ये एक चीज़ था, सुशील कुमार को सब जानते हैं, तो किसी को कोई संदेह नहीं होता है, जाते हैं अपनी बात कह लेते हैं, लोग बैठा लेते हैं। तो सुशील कुमार होने का ये फायदा हुआ कि जो भी चीज़ हम चाहते थे, जिसलिए लोग सुनते थे कि अच्छा ये है, कुछ भी होगा गलत नहीं होगा, किसी भी अनजान घर में चले जाते थे। तो ऐसे ही करते हैं और आगे भी यही करना है। जीवन का यही उद्देश्य है, सोसाइटी के लिए जो बन पड़े करे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सुशील जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि ये सवाल ऐसा एक तकिया कलाम है कि नेशन वांट्स टू नो, ये देश की जनता जानना चाहती है, जब आपने इतनी धनराशि जीती तो पानी पीने की बजाय सिर पे क्यों डाला था? इसलिए डाले थे कि दिमाग ठंडा रहे।
क्योंकि पैसा आने के बाद दिमाग गर्म हो जाता है और उसी का असर है कि आज भी प्लास्टिक का चप्पल से लेकर और जो एकदम सिंपल रहते हैं कहीं भी घूमते फिरते हैं, इसीलिए खबर आ गई कि कंगाल हो गया। इतना सिंपल रहते हैं, कहीं भी आप किसी भूंजा की दुकान में खाते हुए देख लेंगे, साइकिल से चलते हुए देख लेंगे। और एक बार ऐसा हुआ था कि पूछा लो कि पैसा क्या हुआ, तो मैंने गुस्से में कह दिया कि खत्म हो गया। मैं परेशान हो गया था, 20 आदमी रोज पूछता था क्या हुआ पैसा, क्या हुआ पैसा, क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगा सबसे आसान उपाय मेरा पैसा खत्म हो गया बोले, और वो बड़ा खबर बन गया। हम वास्तव में नहीं जानते थे कि मीडिया में सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन अच्छा हुआ। इसलिए अच्छा हुआ कि जितने डुप्लीकेट लोग थे सब जिंदगी से हट गए। यार इसके बाद पैसा खत्म हो गया, छोड़ो इसको, कोई फायदा नहीं है।